कालू कौवे का एक बड़ा सा घर था। कालू कौवा अपने बड़े से घर में अपनी पत्नी गौरी कौवी के साथ रहता था। उसी जंगल में रानो चिड़िया भी रहती थी, जो अपना घर बनाने की तैयारी कर रही थी। कौवे भैया, सुना है इस बार ठंड ज़्यादा होगी, इसलिए इस बार मैं तो किसी पेड़ की खोखर को ही अपना घर बना लूँगी। खोखर का घर? गरीबों के घर ऐसे ही होते हैं। रानो चिड़िया लोहार पक्षी को बुला कर लाती है। लोहार पक्षी अपनी लंबी तेज चोंच से पेड़ में छेद करने लगता है। दोपहर का खाना मिलेगा क्या? आप यहाँ आए और दोपहर का खाना खा लें। मैं आपके लिए दोपहर का खाना ले आई हूँ। लोहार पक्षी काम छोड़कर दोपहर का खाना खाने लगता है। रानो चिड़िया छेद में रखने के लिए घास और तीनके जमा करने लगती है। शाम तक चिड़िया का घर बन जाता है। लोहार पक्षी अपनी भगार का दाना लेता है और चला जाता है। चिड़िया का घर बने अभी 2 दिन ही हुए थे कि एक लकड़हारा इंसान जंगल में आ जाता है। लकड़हारा इंसान उसी पेड़ को काटने लगता है जिसकी खोखर में चिड़िया रहती थी। कुल्हाड़े की आवाज़ सुनकर चिड़िया जल्दी से पेड़ से बाहर आती है, लेकिन तब तक पेड़ कट चुका था। लकड़हारा वो पेड़ बैलगाड़ी पर लाद कर ले जाता है। मेरा घर तोड़ दिया, इंसान लकड़हारे ने मेरा घर तोड़ दिया। कौवा अपने घर के बाहर बैठा हंस रहा था। मेरे घर के काम कर देना, यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में रख लेता हूँ। मैं नौकरानी बनकर तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। मैं अपना घर बनाऊंगी। मैं फिर से मेहनत करूंगी और अपने घर में रहूंगी। रानो चिड़िया उड़ती है और वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में एक तिनका उठाती है और वापस आती है। वो दोबारा जाती है। पागल चिड़िया, एक एक तिनका जमा करके घर कैसे बनाएगी? कमजोर चिड़िया। रानो चिड़िया सारा दिन काम करती है और शाम तक काफ़ी सारे सूखे तिनके जमा कर लेती है। रात हो जाती है और रानो चिड़िया उन तिनकों को जोड़ने लगती है। आसमान पर चाँद और सितारे रोशन थे। चिड़िया अपना काम कर रही थी। कौवा खिड़की से चिड़िया को आवाज़ देता है। चिड़िया चिड़िया, मेरे घर में झाड़ू पोछा करो और मैं तुम्हें अपने घर में रख लूँगा। अब भी समय है, समझ जाओ। लेकिन चिड़िया कौवे की बात का कोई जवाब नहीं देती। चिड़िया काम करती रहती है। दिन रात की मेहनत के बाद रानो चिड़िया अपना तिनकों का घोंसला बना लेती है। मैंने कर लिया, मेरा नया घर बन गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं यहाँ आराम से रह सकती हूँ। रानो चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। 2 चीलें आपस में लड़ती लड़ती उस तरफ आ जाती हैं। मैं तेरी आँख फोड़ दूंगी, मैं तेरा पंख तोड़ दूंगी। एक चील दूसरी चील को धक्का देती है, जो सीधी जाकर रानो चिड़िया के घोंसले पर गिरती है। चिड़िया का घोंसला और चील जमीन पर गिरते हैं। बच गई, बच गई, मुझे इस घोंसले ने चोट लगने से बचा लिया। रानो चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। चील, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरा घर तोड़ दिया। दोष मेरा नहीं, इसका है, मोटो चील का। इसने मुझे यहाँ धक्का दिया। लेकिन शुक्रिया चिड़िया, मेरे चोट लगने से बच गई। दूसरी चील फिर से उड़ती है और गिरने वाली चील की तरफ आती है और दोनों चीलें वहाँ से भाग जाती हैं। चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लगती है। कमबख्त मोटी चील ने मेरा घर तोड़ दिया, अब मैं क्या करूँगी? कौवा अपना दाना लेने गया हुआ था। कौवा वहाँ आता है। फिर टूट गया, फिर टूट गया। चिड़िया चिड़िया, इस बार तुम्हारा घर कैसे टूटा है? 2 चीलें लड़ती हुई मेरे घोंसले पर गिर गईं। ये तो बहुत अलग हुआ। और तुम्हारा घोंसला दोबारा टूट गया। अब क्या करोगी?
मैं तो कहता हूँ अब भी तुम मेरे घर में आ जाओ और मेरे काम कर दिया करना। मैं तुम्हें अपने घर में जगह दे दूंगा। नहीं, मैं दोबारा अपना घर बनाऊंगी। मैं काम करूंगी, मेहनत करूंगी। हवा ठंडी चल रही थी, मौसम बदल रहा था। रानू चिड़िया वो रात पेड़ की डाल पर गुजारती है। शायद मैं हार जाऊंगी। मुझे कौवे के काम करके, उसकी नौकरानी बनकर ही उसके घर में रहना होगा। लेकिन दूसरे दिन रानू चिड़िया एक नए जोश और जज्बे के साथ काम शुरू करती है। वो इस बार कुछ बड़ी लकड़ियाँ लाती है, बड़े तिनके, और अपना पक्का घर बनाने की तैयारी करती। रानू चिड़िया अपनी सहेली पारो के पास जाती है। पारो, मैंने सारी चीज़ें जमा कर ली हैं। अब आप घर बनाने में मेरी मदद करें। रानो, मैं कील लेकर आ रही हूँ। लकड़ियों को कील लगाकर मजबूत बनाते हैं। पारो चिड़िया रानो चिड़िया की मदद करती है और दोनों सहेलियाँ घर बनाने लगती हैं। कौवा अपने घर की खिड़की से चिड़िया को देखकर हंस रहा था। इस बार भी चिड़िया का घर टूट जाएगा, क्योंकि चिड़िया का घर मेरे घर से कमजोर है। चिड़िया अपने घर की छत ट्रायंगल बनाती है, क्योंकि वो जानती थी कि इस बार जंगल में बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। चिड़िया का घर बन जाता है। चिड़िया दूर से जाकर अपने घर को देखती है। पारो, मेरा घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। रानो चिड़िया अपने घर में जाती है। आज कई दिनों बाद चिड़िया मीठी नींद सोती है। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि जंगल में ठंड शुरू हो जाती है। कोई भी स्वदेशी पक्षी चिड़िया के घर रात गुजारने आता तो चिड़िया उसे अपने घर में रहने देती, लेकिन कौवा किसी को भी अपने घर ना आने देता। चल चल, बड़े देखे हैं मैंने तेरे जैसे, मेरा घर गंदा करोगे क्या? कौवा ऐसे करता था। एक रात मौसम पहले से ज़्यादा ठंडा हो जाता है और आसमान से सफ़ेद बर्फ़ गिरने लगती है। रानू चिड़िया का घर ट्रायंगल था, इसलिए चिड़िया के घर से सारी बर्फ़ नीचे गिर जाती है। लेकिन कालू कौवे के घर की छत पर बर्फ़ गिरती रहती है और एक मोटी तह बन जाती है। वज़न बढ़ जाता है और कौवे का घर धड़म से गिर जाता है। कौवा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता है और घर से बाहर निकल जाता है। बच गया, मैं बाल बाल बच गया। कौवे का ध्यान चिड़िया के घर की तरफ जाता है, जो मजबूती से खड़ा था। चिड़िया का घर तो बहुत मजबूत है, मैं क्या करूं? अब ठंड में मरूं या फिर चिड़िया के घर चला जाऊं? कौवे, तुम मेरे पड़ोसी हो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। यहाँ मेरे घर में आ जाओ। खिड़की से रानू चिड़िया कौवे से ऐसे कहती है और कौवा खुशी खुशी चिड़िया के घर भाग जाता है। बाहर बहुत ठंड है चिड़िया, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरा घर टूट गया, लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरी जान बच गई। कौवे भैया, लें, आप ये दाना खा लें। रानू चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग किया, मायूस किया कि किसी तरह तुम अपना घर ना बनाओ। लेकिन मैं हैरान था तुम्हारी हिम्मत देखकर, तुम्हारा जज्बा देखकर। चिड़िया कौवे की मदद करती है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद से, लगन से, कोशिश से हम कुछ भी कर सकते हैं। मुश्किल समय गुजर जाता है और अच्छा वक्त हमेशा आता है। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करो, ताकि अंत में आपका भी अच्छा हो। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। एक माँ अपने बच्चों को पालने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करती। ना ठंड देखती है, ना गर्मी, ना धूप, ना छाँव। अपने बच्चों की खातिर माँ सब करती है। ऐसे ही रानू चिड़िया अपने बच्चों को पालने के लिए मुश्किल वक्त से लड़ रही थी। चिड़िया माँ को बढ़ती हुई ठंड से बहुत डर लग रहा था।
गुड़िया बेटी, आज तो धूप भी नहीं निकली, आज रात बहुत ठंड होगी। मम्मा, लेकिन मुझे तो ठंड का मौसम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कभी मुझे भी अच्छा लगता था। जब आप अपने बच्चों की माँ बनोगी ना, तो आपको भी ये ठंड का मौसम अच्छा नहीं लगेगा। मम्मा, जब आप छोटी थी तब आपको ठंड अच्छी लगती थी? तो और क्या, मैं सारा सारा दिन ठंड में खेला करती थी। अच्छा, अब आप घर जाओ और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेना, मैं काम पर जा रही हूँ। गुड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है और मम्मा चिड़िया गौरी कव्वी के घर काम करने चली जाती है। पेड़ों पर हल्की हल्की बर्फ की तह जमने लगी थी, जो इस बात का संकेत था कि रात और भी ठंडी आने वाली है। मम्मा चिड़िया कव्वे के घर जाकर सबसे पहले रात के बर्तन धोया करती थी। मम्मा चिड़िया जैसे ही टूटी खोलती है तो टूटी से बर्फ की तरह का ठंडा पानी निकलता है, जिसे पंख लगाने को मम्मा चिड़िया का दिल नहीं कर रहा था। अब धो भी लो या पानी ऐसे ही जाया करती जाओगी। मालकिन, अगर इन ठंड के दिनों में बर्तन धोने के लिए आप मुझे थोड़ा गर्म पानी दे दिया करें तो। काम वाली हो, महारानी नहीं हो जो मैं तुम्हें गर्म पानी दूं। काम करो काम, ये उल्टे सीधे सवाल मुझसे ना किया करो। मम्मा चिड़िया बर्तन धो लेती है और रसोई में जाकर गौरी और उसके परिवार के लिए नाश्ता बनाने लगती है। अब कहीं जाकर मम्मा चिड़िया को थोड़ी राहत मिली थी, क्योंकि रसोई में आग जल रही थी, इसलिए रसोई में मम्मा चिड़िया को थोड़ी गर्माइश मिलती है। ये रहा आप सबका नाश्ता। गौरी कव्वी उबला हुआ अंडा अपने बेटे को देते हुए रानो चिड़िया से कहती है, अब जाओ और जाकर झाड़ू पोछा कर लो, यहाँ खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो। मालकिन, एक चाय का कप तो आप मुझे दे दिया करें। जो तुम्हें चाय देता है वहाँ चली जाओ। नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही बात की थी। मम्मा चिड़िया जाकर अपना काम करने लगती है। मम्मा चिड़िया जब काम से फारग होती है तो घर जाने की तैयारी करती है। कल थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरी माँ और बहन आ रही है, काम ज्यादा होगा। ठीक है मालकिन, मैं जल्दी आ जाऊंगी। रानो चिड़िया घर चली जाती है। रास्ते में रानो चिड़िया को कबूतर मिलता है। कबूतर के पास एक गाय थी, वो अपनी गाय को घास खिला रहा था। रानो चिड़िया, बात सुनो। कबूतर भैया, आपने मुझे बुलाया? हाँ रानो, मुझे एक काम वाले की ज़रूरत है जो हर रोज़ सुबह सवेरे मेरी गाय का दूध निकाल दिया करे। बदले में मैं उसे दूध भी दिया करूँगा और पैसे भी। ठीक है कबूतर भैया, मैं पूछूंगी किसी से। चिड़िया अपने घर चली जाती है। आज तो कड़ाके की ठंड थी। मम्मा, आप ऐसी ठंड में कैसे काम करती हैं? जब मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है तो मैं अपनी बेटी को याद कर लेती हूँ और फिर मेरी ठंड दूर हो जाती है। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। क्या मेरे नाम में हीटर लगा हुआ है मम्मा? बातें करते करते दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सोया हुआ ही छोड़कर गौरी कव्वी के यहाँ काम पर निकल जाती है। आज तो ठंड कल से भी ज्यादा थी और आज काम भी ज्यादा था। चिड़िया, अच्छा हुआ जो तुम टाइम पर आ गई। घर की सफाई कर लो जल्दी से, माँ और मेरी बहन आने ही वाली होंगी। मालकिन, क्या मैं थोड़ी देर अपने पंख गर्म कर लूं? एक तो हर वक्त तुम ठंड ठंड ही करती रहती हो, लगता है तुम अब बूढ़ी हो गई हो। काम नहीं होगा तुमसे अब, मुझे किसी और काम वाले को देखना ही होगा। नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा, काम तो मैं कर रही हूँ। चिड़िया काम में लग जाती है। चिड़िया का कामता हुआ पंख शीशे के गिलास से लग जाता है। गिलास गिरता है और टूट जाता है। गौरी कव्वी भागी भागी वहां आती है और मम्मा चिड़िया जल्दी से कांच उठाने लगती है। एक कांच की नोक मम्मा चिड़िया के पंख में चुभ जाती है। लो, तोड़ दिया, शुरुआत कर दी नुकसान से मेरे दिन की। मालकिन, ठंड की वजह से पंख काम नहीं कर रहे थे। फिर वही ठंड, जाओ चली जाओ मेरे घर से और कहीं और काम कर लो जाकर, मुझे तुम्हारे जैसी काम वाली की जरूरत नहीं है। मालकिन, कृपया करें, एक कांच का गिलास ही तो टूटा है। लेकिन गौरी कव्वी चिड़िया की एक नहीं सुनती और उसे अपने घर से निकाल देती है। मम्मा चिड़िया परेशान हाल घर वापस जा रही थी कि उसे कबूतर की बात याद आती है। मम्मा चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। कबूतर भैया, कल आपने मुझे काम वाली से बात करने का कहा था। हाँ हाँ, मिली क्या कोई काम वाली? हाँ, मैं ही आपके यहाँ काम करूँगी। मैं आपकी गाय का दूध भी निकाल दिया करूँगी और आपके घर के बाकी के काम भी कर दिया करूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है,
रानो, आपसे बढ़कर मुझे कौन। फिर रानो चिड़िया कबूतर के पास काम पर लग जाती है। मम्मा चिड़िया सबसे पहले कबूतर की गाय का दूध निकालती है। बाल्टी में दूध डालकर मम्मा चिड़िया कबूतर के घर जाकर रखती है और घर के दूसरे काम करने लगती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है। आज तो बहुत ठंड थी, कल से भी ज्यादा। मम्मा, आप हर रोज ऐसे ही कहती हैं, लेकिन मुझे तो घर में जरा भी ठंड नहीं लगती। पागल, आप तो घर में रहती हो, बाहर जाकर देखो कितनी ठंड है। उस दिन मम्मा चिड़िया के घर में दूध भी था, इसलिए मम्मा चिड़िया रात को चाय बनाती है, 1 कप अपने लिए और 1 कप अपनी बेटी के लिए। अच्छा ही हुआ जो गोरी कव्वी से मेरी जान छूट गई। कबूतर के घर का काम भी थोड़ा है और चाय के लिए दूध भी मिलता रहेगा। लेकिन शायद मम्मा चिड़िया की किस्मत में इतना भी सुख ना था। जब दूसरे दिन मम्मा चिड़िया गाय का दूध निकाल कर रखती है और खुद गाय के लिए घास लेने जाती है, तो पीछे से काली बिल्ली आ जाती है। काली बिल्ली बाल्टी से दूध पीने लगती है। बाल्टी गिर जाती है और बाकी का सारा दूध बह जाता है। छी छी, भाग भाग जाओ यहाँ से, काली बिल्ली कहेंगी। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, गोरी कव्वी सच्ची कहती थी, तुमसे अब काम नहीं होता, तुम अब बूढ़ी हो गई हो, पंख काम नहीं करते अब तुम्हारे। क्या मतलब कबूतर भैया? दूध तो काली बिल्ली ने गिराया है। लेकिन यहाँ तो काली बिल्ली नहीं है, झूठ मत बोलो, तुम जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। निराश होकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया का दिल बहुत उदास हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो उड़ती उड़ती दूर पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। बहुत मुश्किल है, ऐसे हालात में अपनी बेटी का पालन पोषण करना मेरे लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गया है। मुझे कमजोर और गरीब देखकर कोई भी मुझे इज्जत नहीं देता। जिसका दिल करता है मुझे धुतकार देता है। मैं भी अब कोई दूसरा काम करूंगी, कुछ ऐसा काम जिसमें मुझे किसी की नौकरी ना करनी पड़े। मम्मा चिड़िया एक नई सोच और जज्बे के साथ घर वापस जाती है और फिर दूसरे दिन कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मुझे 2 लीटर दूध दे दें। क्या पैसे हैं तुम्हारे पास चिड़िया? हाँ कबूतर भैया, जो पैसे मुझे आपने कल दिए थे वो मेरे पास ही हैं। मम्मा चिड़िया कबूतर से 2 लीटर दूध लेकर अपने घर के पास पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ जाती है और गरम गरम चाय बेचने लगती है। चाय चाय, गरम गरम चाय, ठंड में बजाए मेरी गरम गरम चाय। गरम चाय का सुनकर वहाँ पक्षियों की भीड़ लग जाती है और पहले ही दिन रानो चिड़िया को दुगना मुनाफा होता है। मम्मा चिड़िया दूसरे दिन कुछ दूध ज्यादा लाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया का काम बढ़ता रहता है और वो अपने लिए एक ढाबा बना लेती है, जिसमें चाय के साथ नाश्ता जैसे हलवा पूरी और चने का काम भी शुरू करती है। ऐसे मम्मा चिड़िया को सफलता मिलती है और मम्मा चिड़िया की जिंदगी में सुख और आराम आ जाता है। अब मम्मा चिड़िया को किसी की डांट का कोई डर ना होता था, क्योंकि वो अपना काम करती थी।